जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। आज मैं आपको नारद मुनि का सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। भक्तों, एक पावन प्रभात का समय था। देवऋषि नारद अपनी वीणा से नारायण नारायण की मधुर ध्वनि बिखरते हुए बैकुंठ धाम पहुँचे। क्षीर सागर की शांति में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। नारद ने प्रणाम किया और जिज्ञासा से भरा प्रश्न रख दिया। प्रभु, शास्त्रों में सत्संग की अत्यंत महिमा कही गई है, पर एक क्षण की भी साधु संगति आत्मा के लिए वास्तव में क्या कर सकती है? फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए। सीधे उत्तर देने के स्थान पर उन्होंने अनुभव का मार्ग चुना। बोले, नारद, पृथ्वी पर एक घना वन है। वहाँ एक बरगद पर जन्मा नन्हा तोता है। उससे यह प्रश्न पूछो, जाओ तुम। फिर नारद जी वन पहुँचे। तोता अभी आंखें खोल ही रहा था। प्रश्न सुनते ही वह तोता और उसी क्षण देह त्याग दी। नारद व्याकुल हो उठे। लौटे तो प्रभु ने उसे एक गांव के ब्राह्मण के यहाँ जन्मे बछड़े के पास भेजा। वही प्रश्न फिर और वही परिणाम। फिर काशी में घोड़े की शिशु के साथ भी वही हुआ। फिर नारद का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, प्रभु, जहाँ जाता हूँ मृत्यु घटती है। लोग मुझे ऋषि नहीं यम समझेंगे। फिर भगवान विष्णु ने शांति से कहा, नारद, अंतिम बार काशी के नवजात राजकुमार के पास जाओ। फिर राजमहल में उत्सव था। राजा ने नारद को देखते ही पुत्र को उनके चरणों में रखा। नारद ने भयभीत होकर अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, क्या तुम जानते हो सत्संग का फल? बालक की आंखों में अद्भुत तेज चमका। वह बालक बोला, हे मुनिवर, क्या आप अब भी नहीं पहचाने? वन में तोते के रूप में मैं ही था। आपके शब्दों और प्रश्नों से वह नीच योनि छूटी और मुझे बछड़े का जन्म मिला। बछड़े से घोड़े तक और घोड़े से मानव देह तक। यह सब आपके संग का प्रताप है। आज मुझे राजकुमार का मानव जन्म मिला ताकि मैं परम सत्य की ओर अग्रसर हो सकूं। वही सत्संग का फल है, योनि चक्र से मुक्ति और ऊंची गति की प्राप्ति। फिर नारद जी निःशब्द रह गए। उन्हें बोध हुआ कि जिसे वे मृत्यु समझ बैठे थे, वह तो आत्म के लिए उन्नति की सीढ़ी थी। आध्यात्मिक उन्नति सत्संग बाहर नहीं, भीतर काम करता है। नीच वृत्तियों से उच्च चेतना की ओर। मानव जन्म का मूल्य यह वही भूमि है जहाँ ज्ञान, भक्ति और मुक्ति का द्वार खुलता है, जहाँ प्रश्न भी कृपा बन जाता है और अंत नहीं आरंभ होता है।